हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा और उनके लेखक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले हमारे आत्मकथा लेखक हैं वो हैं सत्यानंद अग्निहोत्री, जिनकी आत्मकथा है मुझ में देव जीवन का विकास। स्वामी दयानंद, जिनकी आत्मकथा है जीवन चरित्र। रामविलास शुक्ल, जिनकी आत्मकथा है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिनकी आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। बाबू गुलाब राय, जिनकी आत्मकथा है मेरी असफलताएं। राहुल सांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा। हरिभाव उपाध्याय, साधना के पथ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। ये तो थे सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं। अब हम पढ़ेंगे 1950 के बाद की जो प्रमुख आत्मकथाएं हैं। यशपाल जी की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में संकलित है। सिंहावलोकन 1951, सिंहावलोकन 1952 और सिंहावलोकन 1955। सिंहावलोकन के नाम से ही है लेकिन 3 भागों में डिवाइड है और ईयर भी अलग अलग है। नेक्स्ट है सत्यदेव परिव्राजक, इनकी जो आत्मकथा है वो है स्वतंत्रता की खोज में। शांतिप्रिय द्विवेदी, इनकी है परिव्राजक की प्रजा। देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी जो आत्मकथा है वो 2 भागों में विभक्त है। चांद सूरज के बिरन 1952 और नील यक्षिणी 1985। गंगा प्रसाद उपाध्याय की जो आत्मकथा है वो है जीवन चक्र। चतुरसेन शास्त्री की जो आत्मकथा है वो 2 भागों में विभक्त है। यादों की परछाई और मेरी आत्म कहानी। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण, जो कि 3 भागों में विभक्त है। देवराज उपाध्याय, बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर, ये भी 2 भागों में विभक्त है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। पांडे बिचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर। संतराम बीए की है मेरे जीवन के अनुभव। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की है जीवन के 4 अध्याय। और सबसे महत्वपूर्ण जो आत्मकथा है वो है हरिवंश राय बच्चन की, जो कि 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं का जो समय है वो है 1969। नीड का निर्माण फिर जो उसका समय है 1970। बसेरे से दूर 1978। 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की जो जीवन आत्मकथा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार उनकी जो आत्मकथा है उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है या फिर उनका समय पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा, अपनी कहानी। रामावतार अरुण की जो आत्मकथा है वो है अरुणायन। कृष्णचंद्र की जो आत्मकथा है वो है आधे सफ़र की पूरी कहानी। बलराम साहनी की आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा। रामविलास शर्मा की है घर की बात। शिव पूजन सहाय की है मेरा जीवन। हंसराज रहबर की है 3 खंडों में विभक्त है मेरे साथ जन्म। रामदरस मिश्र की है समय सहचर है समय फुर्सत के दिन। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। फणीश्वर नाथ रेणु की है आत्म परिचय। अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े दास्तां। डॉक्टर नगेंद्र की है अर्ध कथा। यशपाल जैन की मेरी जीवन धारा। रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग। रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में है, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी।
भगवती चरण वर्मा की है कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव की है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अखिलेश जी की है और वह जो यथार्थ था। भीष्म साहनी की है आज के अतीत। अशोक वाजपेयी जी की है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। तो ये भी अशोक वाजपेयी की जो आत्मकथा है वो भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट मार्क्स कर सकते हो आप इसको। स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा। अब हम हिंदी की कुछ स्त्री आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख जो स्त्री आत्मकथाएं लेखिका हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जानकी देवी बजाज जो कि प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका मानी जाती हैं और इनकी जो आत्मकथा थी वो थी मेरी जीवन यात्रा, जो प्रथम आत्मकथा मानी गई है। नेक्स्ट है प्रतिभा अग्रवाल। इनकी 2 भागों में आत्मकथा थी दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंसल जिनकी थी जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री जिनकी थी लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़े। शीला झुनझुनवाला की है कुछ कही कुछ अनकही। मैत्रेयी पुष्पा इनकी भी 2 भागों में है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। इसको भी दोस्तों आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि इनकी भी बहुत ये पूछी जाती है, या तो पहली पूछ ली जाती है या दूसरी। वैसे तो सारी ही इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ जो आत्मकथा लेखिका हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है रमनिका गुप्ता। इनकी थी हादसे और अफुदरी। नेक्स्ट है मनु भंडारी एक कहानी यह भी। प्रभा खेतान अन्या से अनन्या। चंद्र किरण सोनरिक्शा इनकी थी पिंजरे की मैना। अनीता राकेश इनकी थी संतरे और संतरे। ममता कालिया इनकी थी कितने शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता इनकी थी हास्य की इबारतें। तो दोस्तों जो स्त्री आत्मकथा लेखिका हैं उनकी तो सारी ही आत्मकथा इम्पोर्टेंट है और अक्सर इनमें से ही पूछ ली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में जो कुछ दलित आत्मकथाएं हैं उनके बारे में। जो दलित आत्मकथा है सर्वप्रथम मोहनदास नेमिषराय को लेखक माना जाता है दलित आत्मकथा का, और इनकी जो आत्मकथा है वो है अपने अपने पिंजरे जो कि 2 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनकी है झूठन। कौशल्या बेसत्री इनका है दोहरा अभिशाप। नेक्स्ट है माता प्रसाद इनका है झोपड़ी से राजभवन तक। सूरजपाल सिंह चौहान इनकी 2 भागों में है, दो भागों में विभक्त है तिरस्कृत और संतृप्त। नेक्स्ट है शिवराज सिंह बेचैन। इनकी भी 2 भागों में है बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। रमाशंकर आर्य इनका है घुटन। तुलसीराम उनकी आत्मकथा है मुर्दैया और मणिकर्णिका, इम्पोर्टेंट है ये भी। रूपनारायण सोनकर नागफनी और मेरे जीवन की बाइबिल। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िए। सुशीला टागभोरे इनका है शिकंजे का दर्द। ये जो आत्मकथा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आत्मकथा में से पूछ लिया जाता है, या तो महिला या फिर जो पुरुष लेखक या लेखिका हैं उनमें से ही पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।